कई बार बच्चे लोग बोलते हैं कि पढ़ने में मन नहीं लगता है, क्या करें। तो दरअसल बात ऐसी है कि पढ़ने में तो अधिकांश लोगों को, बच्चों को मन नहीं लगता है, लेकिन मन लगाना पड़ता है। और पढ़ना उतना मुश्किल भी नहीं है। अब आप बोलिए, यदि आपको खेत में माटी काटना पड़े, वो ज़्यादा कठिन काम है या कुर्सी पर बैठ करके पढ़ाई करना? लोग बोलते हैं कि पढ़ना बहुत मुश्किल है। अरे रोज़ जब मजदूरी करेंगे ना तो आपको पता चलेगा, जब ऑफिस में काम करेंगे ना कि आपको इतने घंटे काम करना है, ये जो वर्क दिया, ये जो प्रोजेक्ट दिया, उसको कंप्लीट करके आपको आना है, तो कैसा टेंशन होगा। तो अभी समय है, पढ़ाई करिए। मन लगता नहीं, लगाना पड़ता है। ठीक है। मन बहुत सारी चीज़ों के पीछे भागेगा कि थोड़ा गाने सुन लें। हाँ, सुनना चाहिए, लेकिन समय रहेगा ना, रूटीन के अनुसार पढ़ना चाहिए। क्यों रूटीन के अनुसार? रूटीन के अनुसार नहीं पढ़ेंगे तो क्या होगा कि आपको यदि 5 सब्जेक्ट है पढ़ने के लिए, तो कोई ना कोई विषय आपका छूट जाएगा, कमज़ोर रह जाएगा। इसलिए रूटीन के अनुसार पढ़ना चाहिए। समय बांट लीजिए। इस समय में हम खेलेंगे, इस समय में हम म्यूजिक सुनेंगे, क्योंकि मन को भी रंजित करना जरूरी है। ठीक है, मनोरंजन जरूरी है, खेलना भी जरूरी है, शरीर स्वस्थ रहे। लेकिन इतना नहीं खेल लें कि आपका शरीर थक जाए और शाम को आप पढ़ नहीं पाएँ, कहीं चोट लग गई और उस वेदना से जो है आप पढ़ नहीं पा रहे हैं, है ना। तो मेहनत कब किया जाता है? जब आपके शरीर में सामर्थ्य है। अब जब आप बूढ़ा हो जाएंगे, मेहनत कर पाएंगे? नहीं। जब आप बूढ़े हो जाएंगे तब क्या कोई वैकेंसी आप डाल पाएंगे? नहीं। तो इसलिए पढ़ने का एक समय होता है। अभी जो आपके पास एनर्जी है वो 40 साल बाद रहेगी? नहीं। इसलिए मेहनत बचपन में, मेहनत जवानी में किया जाता है, और बुढ़ापे में उसका उपभोग किया जाता है, उसको भोग किया जाता है। ठीक है। अभी मेहनत करिए, मन लगा करके पढ़िए। मन बहुत इधर उधर भागेगा कि थोड़ा सा गाने सुन लें, थोड़ा सा वीडियो देख लें, लेकिन अभी सामने में आपका एग्ज़ाम है। ठीक है। इसलिए देखिए, आपके पास 2 ऑप्शन है, 4-5 घंटे मनोरंजन करना और अपना लाइफ चौपट कर लेना। ठीक है। और दूसरा ऑप्शन है कि आप 2-3 महीने के लिए आप मेहनत करें, 4-5 घंटे मन लगा करके पढ़ाई करें, मोबाइल को स्विच ऑफ कर दें, यानी तो फ्लाइट मोड में कर दें, कोई मैसेज नहीं, कोई फ़ोन नहीं। ठीक है। लोग ख़राब बोलें तो बोलें, अभी हमारा एग्ज़ाम है, हमको फोकस करना है एग्ज़ाम में। इसके बाद, जवानी के बाद, जब आप जवान हो जाएंगे, शादी ब्याह हो जाएगा, ठीक है, बाल बच्चे होंगे, तो फिर मस्ती करते रहिए। कौन, किसने रोका है आपको? उसमें आप सही ढंग से चलने लगेंगे कि नहीं, हमको मेहनत करना है, पैसा कमाना है, बाल बच्चे को देखना है, परिवार को देखना है। मस्ती ज़रूरी है, लेकिन पढ़ाई भी ज़रूरी है। पढ़ाई नहीं तो कुछ नहीं। अब देखिए, पढ़ाई सिर्फ मेरा ये नहीं कहना है कि किताबें सिर्फ पढ़ना है। अभी तो किताबें पढ़नी है, इसके बाद आपके अंदर कोई ना कोई हुनर, कोई ना कोई स्किल होना चाहिए। मालूम है ना। आप जब बड़े हो जाएंगे, हो सकता है कोई राजमिस्त्री का काम करें। ठीक है। तो आपके पास राजमिस्त्री वाला हुनर होना चाहिए। हो सकता है आप में से कोई पेंटर बन जाए, तो पेंटिंग आना चाहिए, ये स्किल है। हो सकता है आप में से कोई नेता बन जाए, तो आपको लोगों को संबोधित करना आना चाहिए, लोगों को अपनी बातों में बांधना आना चाहिए, ये स्किल है। जो मैं प्रेयर असेंबली में बोलवाता हूँ ना, आप लोगों को नहीं बोलता हूँ कि बोलिए, 5 लाइन बोलिए इस चीज़ पर, आप न्यूज़ पढ़िए, तो ये क्या है, 10 लोगों के बीच में, 200 बच्चों के बीच में, 100 बच्चों के बीच में आप बोलना सीख रहे हैं कि आप किस तरह से बोलेंगे, भाषा कैसी होनी चाहिए, शब्दों पर पकड़ होनी चाहिए, ताकि बच्चे, ताकि लोग आपकी बातों को सुने। उन वाक्यों के बीच में आप कैसे शब्दों का उपयोग करें कि लोग सुनने के लिए बाध्य हो जाएं। आगे हो सकता है आप कंप्यूटर ऑपरेटर बने, तो कंप्यूटर ऑपरेशन आपको आना चाहिए, तो ये स्किल है। हो सकता है आप में से कोई गाएं, तो इसलिए सैटरडे को बोलते हैं कि आपके अंदर जो भी है गाना आप गाइए। नाचना आता है, आप नाचिए। हो सकता है आप अच्छे डांसर बने, हो सकता है आप अच्छे गायक बने। ये क्या है, ये कौशल है, आपका स्किल है। ठीक है।
तो इसकी भी पढ़ाई होती है। एक ऐसे मन वैसे गाना गा देना और एक सीख करके गाना, है ना। आपको सारेगामा आता हो, उसमें लय आता हो, है कि नहीं, उसमें जो अलग अलग ताल होते हैं वो आपको आता हो, अलंकार आता हो, है ना, आप उतार चढ़ाव को उसमें समझें, तो अलग है ना। और लास्ट में एक बात बोलेंगे कि हम लोगों को पढ़ाई करना चाहिए सिस्टमेटिक ढंग से। क्यों? मान लीजिए एक गोदरेज है आपके पास, ठीक है, और आपने उसमें सामान जैसे मन वैसे रख दिया है। मैं बोलूँ उसमें से कोई सामान निकालने के लिए तो आप खोजने लगेंगे, आपको बहुत समय लगेगा। लेकिन यदि आपने अपने गोदरेज में कि यहाँ पे है बाबू का सामान, छोटा भाई का, यहाँ पे दीदी का सामान, यहाँ पे मम्मी का, यहाँ पापा का, ठीक है, यहाँ पे पैसे रखे हैं, यहाँ पे जेवर रखे, इस तरह आप रखेंगे तो क्या होगा, आपको जैसे ही बोलेंगे जिसका भी सामान निकालने, फटाक से आप निकाल देंगे। बस पढ़ाई भी आपकी वैसी ही होती है। यदि आप सही ढंग से पढ़ेंगे ना तो वो आपको ज़्यादा दिनों तक याद रहेगा। कहीं से भी पूछा जाएगा तो फटाक से आप बता देंगे, समझ गए। इसीलिए मैं जब कोई चीज़, अब देखिए अभी मैं क्या पढ़ा रहा हूँ आपको, ऑब्जेक्टिव सवाल हल करा रहा हूँ, लेकिन फिर भी उसमें मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। वहाँ 4 ऑप्शन है तो चारों में क्या क्या होता है वो सब बता रहा हूँ। क्यों? ताकि आपके दिमाग में बैठ जाए। अभी जिक्र आया सिर्फ कि मानव हृदय में कितने प्रकोष्ठ होते हैं, मछली में के हृदय में कितने प्रकोष्ठ होते हैं, लेकिन मैंने सभी प्रकोष्ठ के बारे में बताया। फुफ्फुस शिरा से लेकर के फुफ्फुस धमनी तक, है ना, बायां अलिंद बायां निलय, दायां अलिंद दायां निलय, सारे सबका क्या काम है, महाधमनी का महाशिरा का सब बताया। क्यों बताया? ताकि आपके दिमाग में सिस्टमेटिक ढंग से बैठ जाए। सिर्फ एक पढ़ लेते, याद कर लेते तो वही क्वेश्चन आता तो आप बना पाते, और यदि उससे रिलेटेड दूसरा आ जाता तो आप नहीं बना पाएंगे, है कि नहीं। तो जीवन में कुछ करना है तो आपको मन लगा करके पढ़ाई करना होगा। याद रखिए, पढ़ाई के सिवा जीवन में कुछ भी काम नहीं देगा। बहन भाई माँ बाप सब आपको सपोर्ट करेंगे पढ़ने के लिए, ठीक है, लेकिन लास्ट तक कौन आपके साथ रहेगा? यही पढ़ाई, यही ज्ञान, यही विवेक, यही बुद्धि, वही स्किल जिसको आप यूज़ कर करके जीवन भर खाएंगे कमाएंगे, है कि नहीं। तो अभी समय है आपको पढ़ने लिखने का, मन लगा करके पढ़िए, ज़्यादा फालतू चीज़ों में समय मत बिताइए। इसलिए मैंने आपका रूटीन भी बनवा दिया था। रूटीन को हूबहू टोटल नहीं, ठीक है, लागू कर सकते हैं, लेकिन कोशिश तो करिए। यदि मैंने 2 घंटे का समय रखा है इंग्लिश में तो ठीक है, आप उसको 1 घंटा 1.5 घंटा पढ़िए, ठीक है ना। तो कहा जाता है कि समथिंग इज़ बेटर देन नथिंग, नहीं मामा तो काना मामा, है ना। मतलब कुछ तो करिए, कुछ नहीं करने से बेहतर है कुछ करना, ठीक है। समझ आया या नहीं आया? मैंने कोशिश की आपको समझाने की, उम्मीद है आप समझेंगे।